तीसरा दिन है, तो हम माता के तीसरे रूप के बारे में आज जानेंगे। समझे? समझे। हाँ, तो माता का तीसरा रूप कौन सा है? चंद्र घंटा। कौन सा है? चंद्र घंटा। तो आज हम माता चंद्र घंटा के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है। ओके। ओके। नवरात्रि के तीसरे दिवस माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? माता। माँ चंद्र घंटा किसकी? माँ चंद्र घंटा। आप अच्छे से पढ़ोगे तो मैं बताऊंगी। किसकी पूजा की जाती है? माँ चंद्र घंटा। माँ चंद्र घंटा। हाँ, ठीक है। माँ चंद्र घंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर मतलब इनके सिर पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है। आधा चंद्र है घंटे के आकार का, इसीलिए इन्हें माँ चंद्र घंटा कहा जाता है। तो इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन्हें माँ चंद्र घंटा कहा जाता है। समझे? हाँ। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। इनके शरीर का रंग कैसा है? स्वर्ण, मतलब सोने के समान है। समझे? मतलब येलो येलो एकदम चमकीला, है ना? हाँ, माँ चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ है। कितने हाथ है? 10। हाँ, इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र विभूषित है और इनकी सवारी सिंह है। क्या है? सिंह। सिंह मतलब सिंह मतलब लायन। हाँ, इनकी सवारी है लायन, मतलब लायन पर ये माता बैठती है। ठीक है? नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। समझ गए बच्चों? समझ गए। हाँ, मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है उसे अलौकिक ज्ञान प्राप्त होती है। समझे? समझे। अगर आप अच्छे और सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे तो आपको अलौकिक ज्ञान, मतलब जो किसी को भी ज्ञान नहीं है, इस तरह का ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप पूजा करेंगे ना माँ चंद्रघंटा की? हाँ। मन से, दिल से। ठीक है? ओके। ओके। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। तो इस देवी की पूजा अगर हम करते हैं तो हमें साहस मिलता है और हम निडर बनते हैं। निडर मतलब हम किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं हैं। हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति हमारे में आ जाती है। समझे? समझे। हाँ। जो व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं उनमें माँ सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। मतलब जो भी माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं वह सौम्य और विनम्र, मतलब शांत स्वभाव के भी रहते हैं। समझ गए? माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से रोग से भी मुक्ति मिलती है। मतलब अगर हमें कोई रोग है तो हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे तो हमें रोग से भी मुक्ति मिल जाएगी। समझ गए? हाँ। तो अब हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा विस्तार से। ठीक है? पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने चंद्र घंटा का अवतार लिया। मतलब दैत्य मतलब राक्षस, दानव। हाँ, तो जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा, राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा, आतंक मतलब हर तरफ डर बढ़ने लगा उनका कि हाँ, तो आतंक बढ़ने लगा, मतलब जैसे राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा और देवताएं भी फिर घबराने लगे
कि अभी बुराई का राज तो नहीं आ जाएगा इस दुनिया पर और हमारे अच्छाई का राज तो नहीं चला जाएगा। इसीलिए भगवान डरने लगे। समझ गए? समझ गए। हाँ, तो उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था। कौन था? महिषासुर। महिषासुर। देवताओं से, और महिषासुर का देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। भयंकर। समझ गए? ठीक है। हमने महिषासुर की कथा पढ़ी है कि नहीं? जहाँ जहाँ उसका रक्त गिरता था वहाँ वहाँ से वह फिर से प्रकट हो जाता था, है ना? है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए वह खुद को अमर समझने लगा था। समझ गए? अमर समझने लगा था, इसीलिए उसका आतंक बढ़ने लगा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। किसका सिंहासन प्राप्त करना चाहता था? देवराज इंद्र का। किसका? देवराज इंद्र का। हाँ, तो वो इंद्र जो थे वो देवों के राजा थे, है ना? तो अगर इंद्र का राज्य चला जाता तो फिर बुराई का राज्य आ जाता। इसीलिए सभी देवताएं घबराने लग गए। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्ग लोक पर राज करने की थी। कहाँ पर राज करने की थी? स्वर्ग लोक पर। हाँ, वो पाताल पर राज कर रहा था, धरती पर भी राज कर रहा था, लेकिन अब उसे स्वर्ग लोक पर राज करना था। उसकी इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। मतलब सब लोग डर गए, है ना, कि अगर ये पाताल पे भी राज कर रहा है, धरती पे भी राज कर रहा है, अगर स्वर्गलोक पे भी इसका राज हो गया तो फिर बुराई का आतंक बढ़ने लगेगा और अच्छाई घटने लगेगी। इसीलिए सब लोग डरने लग गए और देवराज इंद्र को अपना सिंहासन की प्यारा था, तो उन्हें डर लगने लगा कि मेरा सिंहासन कहीं महिषासुर छीन ना ले। इसीलिए सब लोग देवता मिलकर किसके पास गए? ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। ठीक है। देवताओं की बात गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आ गया। जब देवताओं की बात उन्होंने सुनी, तीनों ने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने, तो तीनों को भी क्रोध आ गया। क्रोध मतलब गुस्सा। तीनों को भी गुस्सा आ गया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी अवतरित हुई। तो उन्हें जो क्रोध आया उसके कारण उनके मुंह से एक बहुत ऊर्जा उत्पन्न हुई और वहाँ से एक देवी देवी अवतरित हुई। मतलब देवी का रूप प्रकट हुआ। ठीक है। जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने उनको अपना सुदर्शन चक्र दिया, है ना? इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने सारे अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को 1 घंटा दिया। तो देवराज इंद्र ने क्या दिया उन्हें? 1 घंटा दिया। ठीक है। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। सिंह मतलब अभी बताया था मैंने, सिंह मतलब हाँ, लायन। ठीक है। इसके बाद माँ चंद्रघंटा अपने 10 हाथों के साथ, 10 हाथों में सारे अस्त्र शस्त्र ले लिए महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर भी हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया और माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। संहार कर दिया मतलब महिषासुर को मार दिया, उसका वध कर दिया। समझ गए? इस तरह माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को मारकर समस्त देवताओं की, पृथ्वी जनों की और समस्त ब्रह्मांड की रक्षा की। समझ गए? समझ गए। हाँ, इसीलिए माता के इस रूप को हम पूजते हैं।
ठीक है बच्चों? ठीक है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी। अच्छी लगी? ठीक है, तो कल हम माता के 5वें रूप के बारे में जानेंगे, है ना? कौन से रूप के बारे में? 5वें। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय बाय।